Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is a special video based on how to find the capacitance of concentric spherical shell. So इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो रहेगी बच्चों, ये एक छोटे से कंसेप्ट के लिए। तो कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए यूट्यूब पर। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो एक इनर शेल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज और एक आउटर शेल है जिसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। जो बेटा अंदर वाला जो शेल है उसकी रेडियस है ए और जो आउटर शेल है उसकी रेडियस है बी। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जाए कैपेसिटेंस, क्योंकि एक अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होता तो मुझे पता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसका आंसर है। तो इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों, देखो एक रिजल्ट से आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ पर फील्ड लाइंस और जो R है वो क्या आउटवर्ड है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ वो भी बाहर की तरफ और अगर R की वैल्यू ड्रॉ करूँ वो भी बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। तो सिंपली आई कैन से थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। तो जब मैं इसको सिंपली लिखूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा EDR cos 0 डिग्री और V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EDR। अब बच्चों मुझे देखो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर रीजन में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल निकालते हैं फ्रॉम B टू A। क्लियर, मैं ले लेता हूँ B से A, तो ये रीजन आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर माइनस EDR आ गया ऐसे। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इट विल बी KQ बाय R स्क्वेयर इंटू में DR और लिमिट चल रही है B से A। आगे देखो जरा बच्चों, अब माइनस साइन को साथ साथ लेके चलो ना। अब देखो नेगेटिव बाहर, K बाहर, Q बाहर। अब 1 बाय R स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है तो R स्क्वेयर को लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 बाय R स्क्वेयर को R की पावर -2 और इंटीग्रेशन भी साथ साथ ही कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। ठीक है, ये स्टेप आप जानते हो सभी के सभी। 1 बाय R स्क्वेयर है ना, देखो तो 1 बाय R स्क्वेयर को मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो R2 ऊपर जाके -2 और रूल के अकॉर्डिंग -2 + 1 -n+1 अपॉन में n+1 करते हैं हम। जब बच्चों मैं ये कर दूंगा यहाँ पर राइट, तो जो पोटेंशियल आएगा और लिमिट भी चल रही है ना, लिमिट चल रही है बच्चों B से A। तो जो ऐसे सोल्व करके जो पोटेंशियल आएगा बच्चों वो आएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, माइनस साइन बाहर चल रहा है और इसको लिखूंगा तो यह आ जाएगा -1 बाय R, लिमिट चल रही है A और B ऐसे। तो V की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ से, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो 1 बाय A माइनस 1 बाय B, या ऐसा लिख दूँ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर अगर एलसीएम लूँ तो ऊपर क्या आएगा बच्चों B माइनस A अपॉन में AB। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि हम उसी स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला होता है Q बाय V, ये आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर में। तो अगर मैं पोटेंशियल की, देखो नीचे V है, पोटेंशियल भी आपने कैलकुलेट करा, दिस इज़ द पोटेंशियल है ना, जो अभी आपने इंटीग्रेशन से सॉल्व किया है। तो मैं क्या करूँगा, इस Q को इस पोटेंशियल की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर स्मॉल q यूज़ करना चाहिए अगर मैं स्मॉल q ले रहा हूँ तो। ठीक है, तो स्मॉल q अपॉन में स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह से, B माइनस A इस तरह से अपॉन में AB। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा बच्चों तो जो कैपेसिटेंस का रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा आपके पास AB अपॉन में B माइनस A। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, जो कैपेसिटेंस होता है वो इनर और आउटर रेडियस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आउटर रेडियस क्या है बच्चों B और इनर रेडियस क्या है A। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स। बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि हम
इस चैनल पर बहुत जल्द केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैं अपने उन टीचर से आपको मिलवाने वाला हूँ जो बच्चों को एक्चुअल में केमिस्ट्री को फील करवाते हैं। जनरली बच्चे बोलते हैं कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है और उसको रट भी जाते हैं, लेकिन रटने की प्रॉब्लम क्या है कि आपको एग्जाम में डर लगा रहेगा कि ये रिएक्शंस ना भूल जाओ आप, या ये टॉपिक ना भूल जाओ। तो नीचे मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, केमिस्ट्री वाला, हिमांशु पापरेजा। प्लीज़ उस लिंक पर जाइए और उस चैनल में जितनी भी वीडियो सर ने डाली एक बार आप उससे गो थ्रू होइए। +1 के स्टूडेंट हो, +2 के स्टूडेंट्स हो, IIT, JEE मेंस, नीट, अगर आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार उन वीडियो से गो थ्रू होइए और आपको एक्चुअल में फील आएगा कि किस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।